नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, एक बात बतानी थी, बहुत ही ज़रूरी बात था कि मैं इतना घबरा गई थी, जो टेंशन लेकर के एकदम। अभी जाके थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। फिर भी थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मेरी मम्मी ने मेरा वीडियो तो सबको ही सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल सबको ही देखता रहता है। तो मम्मी भी देखी मेरा वीडियो, तो मम्मी कल से नहीं परसों से ही उनको ढूंढ रही हैं। और जब उनको पता चला, जब से मेरा वीडियो गया है उनके बीच में, मम्मी किसके मोबाइल में वीडियो देखी, देखने के बाद ढूंढ रही थी। और उनके मामा जो हैं, उनका नानी का जो नानी थी, जो नानी को आप लोग वीडियो में देखे होंगे, वो इंडिया साइड की ही थी। तो पता लगा है कोई बात जो एजे जी के बारे में। मुझे जहाँ तक लगता है मम्मी की बातों से कि एजे जी मिल गए हैं। और क्या कहते हैं कि बस टेंशन वाली बात ये लग रही है, मम्मी घबराई हुई लग रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं बोली कि एजे जी मिले ऐसा ऐसा बात है मम्मी। और मुझे फ़ोन करके मम्मी डांट रही थी कि इतना बड़ा बात हो गया, तुम वीडियो बना सकती हो, मुझे बताना चाहिए था। मैंने कहा मम्मी, अगर मैं आपको बता देती, मुझे कंफर्म खुद नहीं था पता कि वो निकले हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, ना डैडी को बताया कि आपको टेंशन होगा। तो मम्मी बोली खैर कोई बात नहीं है। और अगर कुछ हो जाता तब, अगर ऐसे ऐसे चीज़ें छिपाया नहीं जाता है, बता दिया जाता है घर में। फिर बोली मम्मी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरी गलती थी, मम्मी को बताना चाहिए था। फिर मैं सोची हार्ट की प्रेशर है तो बताना भी सही नहीं रहेगा। तो मम्मी से मैं बोली क्या मिले मम्मी, तो मम्मी कह रही है मुझे कुछ पता चला है, बस तुम टेंशन मत लेना, मैं कल लेकर आऊँगी। ऐसे बोली मुझे कि तुम टेंशन मत लेना, कल लेकर आऊँगी। और बहुत घबराई सी लग रही थी मम्मी, उनकी आवाज़ में बहुत घबराहट सा था, जैसे कि कुछ हुआ हो। ऐसा मुझे भी घबराहट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कब सुबह हो। और वो कल मम्मी वो कह रही थी कि मैं लेकर आऊँगी। मामा लोग हैं उनके इंडिया के, जो सब लोग हैं, जो उन्हें बम्बई छोड़ने गए थे, वही मामा। क्योंकि मौसी जब उनकी एक्सपायर हुई थी, इनकी मौसी, तो वही आए थे वहाँ पर इंडिया, जो इनको बम्बई छोड़ने गए थे, वही मामा को पता लगा। उसके बाद उन्होंने शायद कुछ मम्मी को बताया। उसके बाद देखिए दोस्तों, कल मम्मी कह रही हैं कि मैं लेकर आती हूँ। मुझे राहत तो हुआ कि तुम टेंशन मत लेना, मैं लेकर ही आऊँगी, घर लौटूँगी। मम्मी ने मुझसे ये बात कहा कि मैं घर लौटूँगी तो एजे को लेकर ही आऊँगी। क्योंकि दोस्तों जब वो आते हैं तो वही रास्ता होते हुए ही यहाँ आना पड़ता है। आप में से भी अगर कोई लोग आइएगा तो मैं उसी वही रास्ता पड़ता है, जो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करते हुए भी वही, जो इंडिया बॉर्डर साइड में उनका घर पड़ता है। तो मम्मी ने कहा तुम टेंशन मत लेना और ज़्यादा वो मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए नुकसान रहेगा, और मैं घर पे भी नहीं हूँ, और मैं कल लेकर ही आऊँगी, तुम टेंशन नहीं लेना, घर लौटूँगी तो मैं लेकर ही आऊँगी, वरना नहीं। और बहुत सी सारी बातें मम्मी बोली कि तुम्हें, और क्या ही बोलूँ बहुत से लोगों को। खैर कोई बात नहीं। और पांडे भैया भी बहुत परेशान थे दोस्तों, कितने जगह मैंने कहा भैया उस गाड़ी वाले से पूछिएगा कहाँ छोड़े थे, कहाँ नहीं छोड़े थे, और गाड़ी वाला कुछ बताएगा तब ना, तब सही सही पता चल जाएगा कि लास्ट स्टेशन कहाँ पर, वो कहाँ पर छोड़ा था, कहाँ नहीं छोड़ा था। तब पांडे भैया ने बोला था मुझसे, कल ही पांडे भैया से मेरी बात हुई, और आज मम्मी मेरे पास इतनी टाइम फ़ोन की थी, तब मुझे पता लगा। तब दोस्तों मुझे जाके जान में जान आया कि हाँ कुछ तो मम्मी को पता चला। खैर अब वैसे भी दोस्तों कोई भी बात होती है, मेरी गलती थी कि जो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार तुम्हारी ही गलती थी, जो इतना कह रही थी घर आने के लिए, वीडियो बना रही थी। अच्छा आप ही लोग बताइए, ऐसे हालत में रहूँगी मैं तो आप लोग, अगर आप में से ही मेरी जगह होते तो क्या आप फ़ोन नहीं करते? अपने पति से ही तो कहा जाता है, और किससे कहा जाएगा? अगर कोई दुख पड़ेगा, कोई बीमार पड़ेगा, कुछ मुझे होगा, तो एजे जी ही समझेंगे ना, और कौन समझेगा? मम्मी समझेंगी, लेकिन तो बात एक होता है पति के सहायता में, अगर पति ना रहे तो हर चीज़ बेकार है, समझ लीजिए। जितना पति से जो चीज़ें होती हैं, जो मम्मी से भी कहने में शर्म लगती है, अच्छा नहीं लगता कहते हुए, उनको देख कर के ही वो बीमार रहती हैं। उनका भी अभी उनका हाथ पैर मैंने देखा वीडियो कॉल में, ये पूरा उंगली सूज गया है, पूरा पैर सूज गया। और मुझे पता ही नहीं था कि कल मेरी मम्मी का भी वहाँ पर बहुत तबीयत ख़राब था।
और आज मुझे आधा घंटा बाद की तब सारी चीज़ें मम्मी ने मुझे बताया। और मैं बोली कि अब क्या बताऊँ, क्योंकि उन्होंने भी दवाई नहीं लिया, उनका दवाई के बल पे वो चलती है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी मम्मी दवाई के बल पे ही चलती हैं। अब आप लोग इतने लोग कमेंट किए कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो कैसे, अगर कोई बात हो जाएगा तो आप तक कैसे पहुंचेगा। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह के, मेरे जो चाहने वाले लोग हैं वो पटना बिहार हर जगह के हैं, तो वो लोग मदद भी तो कर सकते हैं। बहुत से लोग रहते हैं, वीडियो बनाने के माध्यम से कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। ना भी रहता है तो भी कुछ लोग होते हैं जो पहचानते हैं। उतनी बड़ी पहचान तो हम लोगों की नहीं है कि पूरा इंडिया में छाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों से कहने में, आप लोगों से अपनी बातें कहने में अच्छा लगता है। आप लोग समझते हैं, आप लोग राय देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, आप लोग भी, आपको जो दिमाग में लगा सही है, आपका भी कहना सही है। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, अच्छा नहीं लगता है दीदी। क्योंकि अगर सोचिए, जिसका कोई नहीं है, ना मेरे ससुराल में मेरे मम्मी पापा है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई है वहाँ मायका में, मेरे घर पे कोई नहीं है। मम्मी पापा तो आप लोगों को पता ही है कि बचपन से ही नहीं है। 3 साल की थी तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो 3 साल से कोई लड़की जब ऐसे ही जी हुई है, ना कोई फिक्र करने वाला था, ना कोई केयर करने वाला था, कोई नहीं था। और फिर ऐसे हालत में वो, मेरा 8वां महीना 5 तारीख को लग जाएगा दोस्तों। तो ऐसे टाइम पे टेंशन लेना, ये सब चीज़ें करना अच्छी बात नहीं होती है ना। अभी भी टेंशन पूरा कंफर्म नहीं, मुझे पूरा मम्मी बताई हैं कि कहाँ मिले। मैं पूछी कहाँ मिले, मिल गए हैं पूरा कि नहीं, कहीं कहीं कुछ पता लगा है कि नहीं। बस बोली कि तुम टेंशन मत लेना, मैं कल उनको लेकर ही आऊँगी, उसको लेकर ही आऊँगी घर, वरना नहीं आऊँगी। और पर तुम टेंशन मत लेना और घर को देखने रहना। मैं बोली घर को देख रही हूँ, पर मुझे मम्मी के बातें पे विश्वास है। और मम्मी खलीलाबाद भी जाएंगे दोस्तों, अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ तो। पर मुझे पूरा भरोसा है कि मम्मी को कुछ तो पता चला, तभी मम्मी मुझे बोली कि तुम टेंशन मत लेना, मैं लेकर ही आऊँगी, वरना मैं घर नहीं आऊँगी। तो मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। और मम्मी से मैं बोली कि इतने दिन क्यों नहीं आए, बोली कि मुझे भी पता था, मैं सोची कि वो आ रहा है तो साथ में ही ऐसे लेकर चली, हम दोनों साथ में ही आ जाएंगे। और इसीलिए उसका इंतज़ार कर रही थी। और तुम्हारा वीडियो देखी तो ऐसा ऐसा बात था, तुम ना मुझे बताई ना किसी को। अभी तक डैडी को भी नहीं पता है दोस्तों, डैडी को, मम्मी को तो पता चली गया। अच्छी बात है, डैडी को नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि डैडी देखेंगे तो वो भी परेशान होंगे, वो वहाँ से क्या सोचेंगे। और वो आ जाएंगे तो तब बहुत अच्छा। आप लोगों में से कितना लोग दुआ आशीर्वाद आप लोगों का हम लोगों के ऊपर है, बस ऐसे ही बना रहे। और मेरा हालत ज़्यादा टेंशन लेने से ये चीज़ होता है, ये बैटरी लो, जिससे कोई बैटरी लो इस टाइप का होने लगा था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, 2-3 दिन से तो मैं नहाई ही नहीं थी, इतना ज़्यादा टेंशन। जब मैं सुनी तो आज जाके मैं नहाई, सर धुली, उसके बाद जाके एकदम दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। एकदम भरोसा, मैं ऊपर वाले पे भरोसा कि मेरा सब कुछ छीन तो लिए हैं, सारी खुशियाँ तो छीन ही ली हैं। माँ को छीन ली है, बाप को छीन ली है, जन्म जान लीजिए कि कोई प्यार नहीं मिला है। तो मुझे भरोसा है कि इतना नहीं किसी के साथ अन्याय करेंगे, उन्हें भी सब चीज़ें, यही सब चीज़ें सोच सोच करके ऐसा लगता है कोई अपना नहीं रहता है। किसी से कुछ बातें होती हैं कि कहें सुने, कोई नहीं है अपना, सब मज़ा लेने वाले रहते हैं इस दुनिया में। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं हैं, इसीलिए किसी से कुछ कहने का मन भी नहीं करता है। लोग अलग अलग बातें कहते हैं, करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे होगा मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊंगी, क्योंकि आप लोग ही मेरी फैमिली हैं, आप लोग ही मेरे सब कुछ हैं। और आप लोगों से कहते हुए अपना हर एक बात अच्छा लगता है, और आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत खुशी मिलती है।